चाहता हूं कि इस तरह की जहां आपने बार बार अपने जो है संबोधन में कहते हैं कि हमारे राज्य में इस तरह की गुंडा माफिया नहीं रहने पाएंगे, लेकिन आपके नाकों के नीचे इस तरह की गुंडा माफिया पल रहे हैं, जो कि अभी उसको बताया जा रहा है कि बच्चा है। लेकिन आज आए हैं, हमें तो अभी रात को सूचना मिली है जी। हमें तो जानकारी भी नहीं थी। हम तो वीडियो वायरल देखे, उसी से हमारा खून खौल गया कि सब बताइए। इस जो है कि मतलब कहीं और की बात होती तो बात अलग था। गोरखपुर जिले में इस तरह की घटना घट गई। रंगदारी दिखाने के लिए रंगदारी दिखाने के लिए। हाँ। रंगदारी कौन कर रहा था? सुंदरम पांडे। सुंदरम पांडे। हाँ। आखिर जो है क्यों आपके साथ हुआ और दूसरे के साथ नहीं हुआ? भगवान न करे अंग्रेजों के जमाने में ऐसा तो हमें लगता है कि उस समय भी ऐसा नहीं हुआ होगा जिससे इस घटना हुई है ये जी। और चूंकि हमारा गृह जनपद मतलब नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जी लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जिले के अंतर्गत विकास खंड जंगल कौड़िया और ये आप देख सकते हैं क्षेत्राधिकारी कार्यालय कैंपियरगंज, जिनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग जो है सफाई कर्मी के साथी जो है ये धरने पर बैठे हुए हैं। और जो है जिस बालक को मारा पीटा गया उनकी माँ भी हैं, और हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों का जो है धरना धरने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्या कार्रवाई हो पाई अभी तक, क्या नहीं हो पाई, और जो है क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन दिया गया कि नहीं दिया गया, ये भी हम जानकारी लेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। सुनील राणा। क्या मामला है? और मैं मामला है हमारे एक सफाई कर्मचारी हैं जी, हीरानंद मौर्य जी, उनके लड़के को वो स्कूल से आ रहा था जी। और उसको जैसे ही उतरा उसको पकड़कर खींच के ले गया किसी एक हार्डवेयर की दुकान पे जी। और उसको इतनी बेरहमी से उसको मारा और मारा पीटा। उसके बाद वो फिर गांव में ले गया, गांव में उसके बाद वो ले गया मारा, वहाँ से गांव में घुमाया, घुमाने के बाद गांव में भी घुमाया। हाँ गांव में भी घुमाया और थूक करके चटवाया। हाँ थूक के भी चटवाया। वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो वायरल हुई है। क्या वो वीडियो जो वायरल हो रही है उसी बच्चे का? हाँ उसी बच्चे का, वो सामने है वो बच्चा जी जी। तो हम उस बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे। और जो है ये बच्चा सामने है, आप देख सकते हैं, यही वीडियो है जो वायरल हो रही है। इसी बच्चे को मारा पीटा जा रहा है बुरी तरीके से, और उसके बाद में जो है थूक करके चटवाया भी गया, माफ़ी भी मंगवाया गया, उसके बाद गांव में घुमाया गया। आखिर ये बच्चा क्या गुनाह किया था, हम इस बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे। बाबू क्या नाम है आप? मेरा नाम हर्ष मौर्य है। कैसे क्या हुआ था? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आखिर कुछ तो वजह रहा होगा जिसके चलते झगड़ा हुआ। नहीं। तो आप जानते होंगे जो चीज आप छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई झगड़ा होने का कोई कारण नहीं। वो ना कारण का तो नहीं होता है। वो रंगदारी किसी को वो रंगदारी दिखाने के लिए रंगदारी दिखाने के लिए। हाँ। रंगदारी कौन कर रहा था? सुंदरम पांडे। सुंदरम पांडे। हाँ। आखिर जो है क्यों आपके साथ हुआ और दूसरे के साथ नहीं हुआ? भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन आपके साथ क्यों हुआ? कारण क्या था इसका जो है कुछ ठोस जानकारी है? आप नहीं जानकारी है। कहीं आप छुपाने का प्रयास तो नहीं कर रहे? नहीं जी। आप देख सकते हैं बच्चा साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि जो है हमको जानकारी नहीं है, और रंगदारी दिखाने के वजह से। और यह बात समझा भी जा सकता है क्योंकि जो है अपराधी के द्वारा जिसने अपराध किया वही जो है वीडियो वायरल करता है, यानी कि जो है यहाँ के शासन प्रशासन को जो है वह चुनौती देना चाहता है, मुख्यमंत्री जी को जो है चुनौती देना चाहता है, इसीलिए वो वीडियो जो है वायरल किया। और जो है वो अपने गुंडा होने का साबूत खुद जो है वीडियो पर अपलोड करता है। आइए और लोगों से जानेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। मेरा नाम घनश्याम मौर्य है। क्या कहना चाहें? और इस घटना से इतना ज्यादा स्तब्ध हूँ कि अब इसका कोई व्याख्या करना ही बड़ा मतलब वो लग रहा है कि अब क्या तो अंग्रेजों के जमाने में ऐसा तो हमें लगता है कि उस समय भी ऐसा नहीं हुआ होगा जिससे इस घटना हुई है ये जी। और चूंकि हमारा गृह जनपद मतलब है वो माननीय महाराज जी का जनपद है। हाँ। और हम लोग महाराज जी हैं कि कैसे है? महाराज जी तो गढ़वाल के रहने वाले। नहीं ठीक है, लेकिन उनका जो कर्म क्षेत्र यही है। हाँ। जबकि जन्मभूमि किसी का कहीं हो, लेकिन कर्म क्षेत्र मुख्य होता है।
लेकिन हम लोगों के लिए एक गर्व है कि हमारे महाराज जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस तरह की घटना अगर घट गई है तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है और इस पे सभी लोग संज्ञान ले रहे हैं। हम लोग भी इसीलिए आए हैं कि भाई इस घटना का जो है कि वो इसका समाधान हो और जो भी अपराधी है उसको न्याय, उसको सजा मिले और जो पीड़ित उसको न्याय मिले। अच्छा, एक चीज बताइए, हर सरकारों में होता आया है और जो है शुरू से होता आ रहा है कि जो है गरीबों के साथ अन्याय होता है और जो है अमीर को जो है न्याय के देवता उनके द्वार पर चढ़ के जाते हैं। देखिए वो ठीक है, लेकिन ये है कि अब ये चूंकि एक सडनली घटना है ये जी। और इसका जो मान लीजिए जो अपराधी उसका भी अभी तक कोई ऐसा अपराधी रिकॉर्ड नहीं है कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी वो हो। लेकिन ये है कि अगर अपराध किया है तो वो बचेगा नहीं, उसको निश्चित तक सजा मिलेगी और जो पीड़ित उसको न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग भी पूरी तरह से तन मन धन से भरोसा है आपको? बिल्कुल, न्याय प्रक्रिया पे पूरी भरोसा है। हमारे संविधान से देश चलता है, इसलिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर संविधान को नहीं मानते तो भाई टीट फॉर टैट होता। लेकिन क्योंकि ये गलत है, इसको हम कभी समर्थन नहीं करेंगे कि किसी जो किया, जो संवैधानिक व्यवस्था है जैसे लोकतंत्र का एक जो है संविधान में वो होता है कि लोकतंत्र के तहत भी अब आदमी अपना जो है बात रख सकता है। लेकिन क्या आप तक जो है 24 घंटे हो गए धरने पर, क्या कोई अधिकारी या कोई नेता आपकी बात सुनने आए? देखिए अब चूंकि हम तो अभी आज आए हैं, हमें तो अभी रात को सूचना मिली है जी। हमें तो जानकारी भी नहीं थी। हम तो वीडियो वायरल देखे, उसी से हमारा खून खौल गया कि बताइए इस जो है कि कहीं और की बात होती तो बात अलग था। गोरखपुर जिले में इस तरह की घटना घट गई, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसका जो है कि समझिए कि एक तरह से क्या कहा जाए, बहुत ही घृणित कार्य हुआ ये। और एक जो मासूम बच्चा है उसका तो कोई अपराधी कैसे हो सकता भाई? अगर आप जो है कि अगर आपको गुंडा बनना है, बच्चा भी नाबालिग है, वो भी जो घटने को अंजाम दिया वो भी नाबालिग। अब ये तो हम नहीं कह सकते वो नाबालिग है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि तो जो है वीडियो में होता है, देखने में कभी कभी हो जाता है कि कुछ आदमी का उम्र नहीं, पर लेकिन अब ये तो जांच का विषय है कि वो नाबालिग है या नहीं। मैं इसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि नाबालिग है या बालिग है, मैं इसको अपनी तरफ नहीं कहूँगा। लेकिन ये है कि जो भी घटना घटा है ये बहुत ही शर्मसार है और इसका जो है कि समझिए कि इसका मानवता के लिए कलंक है। और मैं तो चाहूंगा कि इसको संवैधानिक रूप पे जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए और बच्चे को न्याय मिले। हम लोग इसके लिए प्रयासरत भी हैं और हम लोग आगे इसके भी काम को आगे बढ़ाने का भी कोशिश करेंगे जिससे कि बच्चे को न्याय मिले। जैसे अगर न्याय नहीं मिलता है, मान लीजिए आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो इसके बाद अगला कदम आप लोगों को अगला कदम अब हम लोग इस चीज के लिए बैठ करके सोचेंगे। लेकिन ये है अभी फिलहाल हमें तो पूरा विश्वास है हमारी जो मामला जो है प्रशासनिक है। हाँ, लाग पर बैठ करके जो है कैसे जो है मामले को सॉल्व कर पाएंगे? कोई अधिकारी आपसे पूछने नहीं आएगा यहाँ? नहीं, देखिए अधिकारी आए न, हम तो अधिकारी के पास जाएंगे जी। अधिकारी नहीं आए वो अलग विषय है जी। लेकिन अधिकारी के पास हम धरने को समाप्त करके आप अधिकारी के पास। एक्चुअली मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं कोई कर्मचारी नहीं हूं, मैं एक सामाजिक समाज सेवी हूं। मैं यहाँ पे एक अपना समर्थन देने आया हूं और मैं चाहता हूं कि हम ही नहीं, हमारे साथ भाई साहब भी हैं, ये भी समाज सेवा करते हैं। तो हम लोग एक सामाजिक सेवा के नाम पर, एक सामाजिक जो है कि जागरूकता के नाम पर यहाँ समर्थन कर रहे हैं। मैं कर्मचारी नहीं, मैं क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो कि मुझे लोग समझे मैं कर्मचारी हूँ। तो हम केवल यहाँ समर्थन कर रहे हैं, जो सही है, जो गलत है उसको गलत। अगर लड़का गलत होता तो हम उसके खिलाफ होते, लेकिन जब वो सही है तो उसके साथ है, सीधी बात है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे बातें हो जो अभी अंदरूनी हो और छुपी है। अब ये तो देखिए जांच का विषय हो सकता है, ये इसमें हम नहीं कह रहे कि जो आप कह रहे हैं वो गलत हो सकता है। लेकिन ये है कि जो अभी तक सामने कारण के कोई तो एक कारण आपको मिल ही गया ना कि रंगदारी एक भौकाल बनाने वाली बात है। अब क्योंकि वो गरीब लड़का है, मासूम है, उसको ये सोचा कि भाई चलो इसके साथ भौकाल बना लेंगे। अब उसी के बराबर का कोई होता तब तो तुरंत वो भी जवाब दे देता वहीं पे। लेकिन जोगी जी कहते हैं अगर कोई एक थप्पड़ तुम्हें मारता है, एक गाल पर मारता है, तो उसे 2 थप्पड़ मारो। तो अब ये लड़का उससे उम्र में भी कम है और थोड़ा सा उससे कमजोर भी है। अगर वही उससे थोड़ा वैसा होता, बड़ा होता या वैसा होता तो वही 1 थप्पड़ नहीं 4 थप्पड़ हाथ गोड़ पैर टूट देता। तो ये तो वही है कि जो वही है जो मजबूत है कमजोर को सता रहा है, सीधा कम। यही एक कारण है कि एक भौकाल बनाने वाली बात है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। भैया शुभ नाम? मेरा डॉक्टर रामकेश मौर्य में है जी, और राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। गोरखपुर महाराजगंज दोनों देख रहे हैं जी। और आज शाम को हम लोगों को जानकारी हुई कि एक
एक नाबालिग बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, स्कूल से आते समय अपहरण करके उसको बुरी तरह से रूम में ले जा करके बंधक बना करके मारना पीटना, थूक करके चटाना, ये कहाँ का न्याय है। मैं ये जो है ये सरकार से, माननीय योगी जी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस तरह की जहाँ आपने बार बार अपने जो है संबोधन में कहते हैं कि हमारे राज्य में इस तरह की गुंडा माफिया नहीं रहने पाएंगे, लेकिन आपके नाकों के नीचे इस तरह की गुंडा माफिया पल रहे हैं, जो कि अभी उसको बताया जा रहा है कि बच्चा है, लेकिन वो बच्चा आज इस तरह से हरकत कर रहा है, आगे चल करके कितना बड़ा रंगदार बनेगा, कितना बड़ा माफिया बनेगा, कितना बड़ा डॉन बनेगा, ये योगी जी को समझना चाहिए। और सरकार यदि योगी जी चला रहे हैं तो इस बात को गंभीरता से उनको लेनी चाहिए कि जिस गृह जनपद में मुख्यमंत्री का जनपद हो, अब उस जगह पे इस तरह से बच्चे अगर जो गुंडई पे उतारू हो जाए तो बताइए देश कैसे चलेगा। देश तो संविधान से चलेगा जी। ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से चलेगा, न कि धर्म से चलेगा, न कि जाति से चलेगा, न कि दबंगई से चलेगा। यहाँ तो जो है जिस तरह से वो घिनौना हरकत किया है उसको अक्षम्य है, उसकी अपराध बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उसको तो कड़ी से कड़ी, उसको तो प्रशासन को चाहिए कि चौराहे पे खड़ी से कड़ी जो है उसको बांध करके पीटा जाए, और कि आने वाले समय में इस तरह की हरकत किसी का बच्चा न करे, चाहे किसी का भी बच्चा हो। यदि है, अब आप तो देख रहे हैं कि पीड़ित बच्चा अभी कितना उम्र है बेचारे का, आज उसको उसके मन में ग्लानि होगी। ये भी तो कहीं अगर जो अपराध की दुनिया में चल जाएगा तो उनकी दुनिया उजाड़ सकता है। तो मैं जोगी जी से कहना चाहता हूँ, जोगी जी के प्रशासन से मैं आज यहाँ मैं क्षेत्राधिकारी महोदय के सामने बैठा हूँ, उनको भी मैं ये चेतावनी देने आया हूँ, अगर जो मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती हो तो इस बच्चे को न्याय दें, नहीं तो ये बच्चा आज आगे चल करके जब ये अपराधी ये बन जाएगा तो बाद में कोई दोष मत देना। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के तमाम दावे होते हैं कि जो है अपराधी थर थर कांप रहे हैं, अपराधी जो है के पैंट गीले होते हैं। ये केवल जो है महज कहने की बात है, और उनके ही गृह जनपद में ऐसे अपराधी जो है पर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो है प्रशासनिक अधिकारी अभी तक 24 घंटे हो गया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जो है अगर जो है सभी अपराधी बिल में छुप गए, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सभी अपराधी जो है बिल में छुप गए हैं, अगर छुप गए तो जो है अपराधी पैदा कहाँ से हो रहे हैं, ये सोचने का विषय है और ये जांच का विषय है। आइए जानते हैं भैया। भैया सुनना बताएं। मेरा नाम संतोष है, संतोष यादव है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सर, कल भी हम लोग धरना बैठे थे, जिससे आप भी अवगत हैं जी, समाज के सभी लोग अवगत हैं जी। ये एक हर्ष मौर्य हैं, एक छोटा सा बच्चा जो 9th का छात्र है, वो कल अपने वो 26 तारीख को अपने विद्यालय से आ रहा था। आगे बोले। आगे आज की जो सर घटना है वो आप सब लोग अवगत हैं। कल कार्रवाई न होने के नाते मैं अपने खंड विकास अधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए थे कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हो तो हम लोग सभी लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, धरना बैठेंगे। कल कोई समुचित हम लोग उत्तर हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा नहीं मिला, ना ही सीओ द्वारा हम लोग ज्ञापन लिया गया। उस संदर्भ में फिर आज हम लोग सभी अपने 3 ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ जंगल कौड़िया, बररोइया और कैंपियरगंज के हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ हम लोग धरना बैठे। हमारे साथ हमारे जिले के महामंत्री जी हैं और तमाम हमारे पदाधिकारी जिले के आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी आ रहे हैं। अगर आज हम लोग सभी लोग मिलकर सीओ साहब को ज्ञापन देंगे कि जो अपहरण, अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या करने की कोशिश किया गया है उसमें धारा अप्राकृतिक जो है संबंध बनाने की कोशिश भी की गई। हाँ, अप्राकृतिक बच्चा इतना डरा था कि ये बात किसी से बता नहीं रहा था। जब बच्चे को प्रोटेक्शन मिली है, जब हम सभी कर्मचारी उसके साथ गए तब बच्चा असली बात खोला। सर आप जान लीजिए कि बिना अकारण का कोई किसी बच्चों का अपहरण क्यों करेगा? अपहरण करके ले गया। जब बच्चे वही चीज तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो है बताएं क्या हुआ था, कैसे? बच्चा इतना डरा सहमा है कि उसको कहा कि जब भी मिलोगे तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन मैं तो सर डर नहीं रहा हूँ, हमारे भाई डर रहे हैं। अप्राकृतिक दुष्कर्म करने कोशिश किया, जब बच्चा नहीं माना तब उसको पिस्टल सटाया और कहा कि थूक के तुम चाटो, कि अपने घर तुम किसी को नहीं गए। बच्चा 3-3 बार में साफ सर आप देख रहे हैं, 3-3 बार थूक के चाटा बच्चा। तो सर हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो उन्होंने हत्या करने की कोशिश किया,
दुष्कर्म करने की कोशिश किया, उसमें आप मुकदमा पंजीकृत हो और जो आप आरोपित हो जेल जाए। हमारा कोई उनसे दोष नहीं है, उन्होंने गलत काम किया तो जेल जाए। क्या प्रशासनिक संबंधित अधिकारी कोई आपसे जो है ज्ञापन लेने आए या जो है आपकी नहीं सर, कल कोई नहीं लेने आया था। हम लोग बैठे थे, सीओ साहब हमको लग रहा 3 बजे आए हैं, तब तक कुछ लोग कार्यक्रम में आए थे, डेलीगेट आया था, चले गए। आज हम लोग फिर ज्ञापन बना के अभी सीओ साहब से मिलेंगे। तो हम लोग अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारा धरना अनवरत चलेगा। आज मैं यहाँ धरना कर रहा हूँ, कल हम लोग जिले में धरना करेंगे, फिर पूरा प्रदेश होगा। पूरे प्रदेश के संगठन हमारे साथ है, हमारे साथ ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास के लोग हैं, टीए संगठन, मतलब पूरा संवर्ग, ब्लॉक कर्मी सब लोग हमारे साथ हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगी ये धरना हमारा अनवरत चलेगा जी। तो आप देख सकते हैं जो है ये इनका कहना है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है तब तक अनवरत हम जो है धरने पर बैठे रहेंगे और इस मामले का गहनता से जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको ढूंढ कर लाया जाए और जो है गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। और देखते जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा कर्मचारी एकता कर्मचारी एकता, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा कर्मचारी एकता। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा। देखते रहें SK न्यूज, फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।